नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज तारीख है 2 मार्च 2026, दिन है सोमवार। आज का दिन फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का पावन दिन है। एक ऐसा समय जब प्रकृति भी पूर्णिमा की ओर बढ़ती चंद्रमा के साथ अपनी पूर्णता की तैयारी कर रही है। सुबह 6:51 पर उगते सूर्य ने नए संकल्प का संदेश दिया और शाम 6:26 पर सूर्यास्त के साथ दिन अपनी साधना को पूर्ण करेगा। आज चंद्रमा शाम 5:33 पर उदय होंगे। यानी आज आकाश हमें ये याद दिलाएगा कि जीवन में भी पूर्णता धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं। उत्तरायण का शुभ काल और बसंत ऋतु की मधुरता आज के दिन को और भी पवित्र बना रही है। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जो शाम 5:55 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा का आरंभ होगा। यानी आज का दिन एक परिवर्तन का दिन है, अधूरेपन से पूर्णता की ओर बढ़ने का दिन। सुबह 7:51 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जो हमें अपने भीतर झांकने और भावनाओं को समझने का संकेत देता है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा, जिसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है। दोस्तों, ये नक्षत्र हमें हमारी परंपराओं, हमारे संस्कारों, हमारी मूल से जोड़ता है। अगर आज के दिन अपने पूर्वजों को स्मरण किया जाए, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए, तो जीवन में स्थिरता और सम्मान बढ़ता है। अब बात करेंगे योग की। योग की बात करें तो दोपहर 12:18 तक अति गंड योग रहेगा। इस समय थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, जल्दबाजी निर्णय लेने से आपको बचना है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। नाम से ही स्पष्ट है, यानी शुभ कर्म करने का समय। जो काम आप लंबे समय से शुरू करना चाहते थे, उसकी योजना बनाने के लिए ये समय बहुत अच्छा माना गया है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:15 से 1:02 तक रहेगा। दिन का सबसे शक्तिशाली शुभ समय, अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो, पूजा करनी हो या नया कार्य शुरू करना हो, तो ये समय आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:17 से 7:50 तक रहेगा। ये समय साधना, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:02 तक, यानी कि आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली शुरुआत लेकर आया है। लेकिन हर दिन की तरह कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हमें सावधान रहने चाहिए, जैसे कि राहु काल सुबह 8:18 से 9:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी नया शुभ कार्य शुरू ना करें। यमगंड 11:12 से 12:39 तक और गुलित काल 2:05 से 3:32 तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त 2 बार आएगा, दोपहर 1:02 से 1:48 तक और फिर 3:21 से 4:07 तक। इस समय में महत्वपूर्ण निर्णय टालने ही बेहतर होंगे। रात में 7:41 से 9:16 तक वृज्य रहेगा, इसलिए इस समय शुभ कार्यों से दूरी बनाकर रखें। चूंकि दोस्तों आज सोमवार है और चतुर्दशी तिथि भी है, इसलिए भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर आज के दिन शिवलिंग पर जल, दूध या गंगा जल अर्पित किया जाए, ओम नमः शिवाय का जप किया जाए और मन ही मन अपनी परेशानियां भोलेनाथ को समर्पित कर दी जाए, तो मन का भारीपन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मानसिक तनाव बना रहता है या निर्णय लेने में असमंजसता आती है, उनके लिए आज का दिन विशेष कृपा देने वाला माना गया है। शाम के समय एक दीपक जलाकर शिव जी के सामने बैठना और क्षण भर मौन रहना, ये छोटी सी साधना भी जीवन में बड़ी शांति दे सकती है। आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि जैसे चतुर्दशी से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा बढ़ रहा है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अधूरेपन को छोड़कर पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है सही समय को पहचानने की, धैर्य रखने की और विश्वास बनाए रखने की। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग की बात।
अब बात करेंगे आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, किस राशि के लिए अवसर के द्वार खुलेंगे और किसे आज थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। ये सब जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ग्रहों की चाल आज सीधे आपके धन, मन, रिश्तों, निर्णय को प्रभावित कर रही है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए विस्तार से और आसान बोलचाल की भाषा में, ताकि आप बहुत सरलता से समझ सकें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आज आपके अंदर काम को लेकर जबरदस्त ऊर्जा रहेगी। मन में ये भावना होगी कि जो करना है अभी करना है, यही जोश आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात मन को सुकून दे सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता आज दूर होगी और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बस अपनी बात थोड़ी नरमी से आपको पेश रखनी है। आज सौम्यता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज का दिन थोड़ा सावधानी मांग रहा है। कुछ परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक नहीं बनेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गलती ही होगा। जरूरी है कि आप दूसरों की बातों या अफवाहों में ना पड़े और अपने काम पर फोकस रखें। नौकरी पेशा लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है क्योंकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। व्यापार से जुड़ी यात्रा आज आपके लिए टालना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ हल्के में ना लें क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आराम के लिए समय अपने लिए निकालें। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। काम में रुकावटें आएंगी जिससे मन थोड़ा परेशान आपका रहेगा, लेकिन याद रखिए ये समय भी गुजर जाएगा। धन के लेन देन में बहुत सतर्क रहें वरना नुकसान हो सकते हैं। संतान से जुड़ी चिंता या पारिवारिक तनाव मन को बोझिल कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन परिस्थितियां फिलहाल पूरी तरह साथ नहीं देंगी। आज का मंत्र है संयम और समझदारी अपने जीवन में समय बनाए रखें। अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज परिवार से जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा या तैयारी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। समाज या सरकारी क्षेत्र से मान सम्मान मिलने के योग है। आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। किसी भी काम में दूसरों पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। खुद पर भरोसा बनाए रखें। शांत मन से किया गया हर कार्य आज सफलता की ओर आपको ले जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आज नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकता है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और आपकी छवि मजबूत होगी। व्यापार और घर के मामलों को अलग अलग रखना ही समझदारी होगी, ये आपको समझना होगा। कार्यस्थल पर नियमों का पालन करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, जो फायदेमंद भी है। स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बन सकते हैं। आज कोई पसंदीदा वस्तु या वस्त्र मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। आज धन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। बातचीत में संयमता रखें क्योंकि आपकी कही हुई छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है जीवन पर। मन में चंचलता रहेगी, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। आज कर्ज देना या लेना टालना बेहतर रहेगा। कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मेहनत के बाद अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा फिलहाल स्थगित रखिए अपनी। अब बात करेंगे तुला राशि की। आज आपके लिए दिन काफी सकारात्मक संकेत लेकर आया है। सरकारी कामों में सहयोगिता मिलेगी और रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पुराना विवाद या उलझन आज सुलझ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे, बस उन्हें पहचानने की आपको जरूरत है। बकाया धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और योजनाएं आपको फल देने लगेंगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप आलस्य को छोड़ दें तो नए आय स्रोत बनने की पूरी संभावना है। सामाजिक कार्यों से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पसंदीदा भोजन या किसी खास चीज का आनंद आपको मिलेगा। हालांकि आज कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी आपके जीवन में इस समय में आ सकती हैं।
जहां आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा होगी। व्यवसाय में आज किया गया परिश्रम आगे चलकर बड़ा लाभ आपको देगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। आज लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या सराहना के योग हैं। व्यापार में स्थिति मजबूत रहेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। कोई नई वस्तु या वस्त्र मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। राजकीय कार्यों में भी आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अब बात करेंगे मकर राशि की। आज जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनका भरपूर आपको लाभ उठाना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसा मौका आपको मिले। मित्रों से थोड़ा सतर्क रहना है। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी आपके, लेकिन संतोष आपको बनाए रखना भी जरूरी है। शिक्षा से जुड़े लोग थोड़ा उदासीन महसूस कर सकते हैं। आज शुभ कार्य में खर्च होगा, लेकिन उसका फल भी सकारात्मक आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और धार्मिक यात्रा का योग भी आपके जीवन में समय बन रहा है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आज दूसरों के सहयोग से आपके काम पूरे होते नजर आएंगे। मित्रों की अनदेखी आपको नहीं करनी है, यानी कि उनका साथ देना है। उनका सहयोग भविष्य में काम आपके आएगा। नौकरी में कुछ उलझनें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है। व्यापार में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। आज किया गया परिश्रम आगे चलकर अच्छे परिणाम आपको देगा। इच्छित कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। आज बेवजह की भागदौड़ से बचना आपके लिए बेहतर इस समय रहेगा। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार से जुड़ी यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। बुद्धि और पराक्रम के बल पर आप कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी और आर्थिक मामलों में भी आपकी स्थिति सुधरेगी। आज मन को स्थिर रखकर लिया गया हर निर्णय आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, यही था आज का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाता है। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए योग, एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर।